हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश और आप सभी का स्कीम गुरु के इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे सूट वगैरह मैं करता हूं और क्या हमारा मिशन है और किसके लिए मैं काम करता हूं, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो बने रहिएगा, मैं आपको एक एक चीज़ों को दिखाऊंगा और उसके पीछे की स्टोरी भी बताने वाला हूं कि आखिर वो क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी लेके आती है और फिर सक्सेस का कारण भी वही बनती है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो इसमें अगर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये मेरे पीछे जो खिड़की है, ये मेरे पीछे का जो खिड़की है, आती है ठंडी ठंडी हवाएं। तो जैसे ही मेरे को कभी भी सूट वगैरह करना पड़ता है तो फिर इसको मैं पर्दे को ऐसा खींच देता हूँ तो ये पूरा ढक जाता है। और उसके बाद जैसे ही वो सूट कंप्लीट होता है तो फिर मैं पर्दे को हटा देता हूँ, जहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आना चालू हो जाती है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ भी दिखाता हूँ, ये देखो, वो जो पंखा दिख रहा है वो बेचारे का स्पीड बढ़ ही नहीं पा रहा है, इतना मरियल स्पीड में चल रहा है कि हवा कब तक आएगा, आ जाएगा कि नहीं आएगा उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन वो चल रहा है, कभी कभार वो स्पीड में चलता है। क्योंकि ऐसा ही हम लोग के पास एक नया पंखा भी है जो कि नीचे रखा हुआ है और उसको मेरे को ऊपर उठा के लाना पड़ेगा करके मैं लाया नहीं, तो फिर ये परमानेंट ऐसे ही पड़े रहता है और गोल गोल मरियल जैसे घूमते रहता है। और दूसरे चीज़ों को मैं दिखाना चाहूँगा, तो इसके सामने अगर हम लोग थोड़ा सा घूम लेते हैं तो ये देखो, ये है मेरा ग्रीन स्क्रीन। यहीं से अगर मेरे को कुछ भी शूट करना रहता है और बैकग्राउंड चेंज करना रहता है तो मैं यहीं से चेंज करता हूँ। और अभी देखो जैसे परछाई आ रही है तो परछाई नहीं आनी चाहिए खासकर। और यहाँ पे अगर मैं खड़े होकर बात करता हूँ तो आपको थोड़ा सा गूंजने का आवाज़ आएगा, क्योंकि गूंज गूंज के ये ऐसा करके आता है। ऊपर भी देख सकते हो ये शेड ही लगा हुआ है कि ये अभी कुछ दिन, ये अगर रूम की बात करें तो पहले मेरे पास कोई भी रूम नहीं था, बट जैसे अभी पिछला वाला लॉकडाउन लगा था तब ये रूम बन रहा था। इसी कारण से मैं ऊपर ही रहता हूँ, खासकर ये सूट वगैरह जितना भी करना रहता है उसके लिए मेरे को यहीं पे एकदम बहुत ज़्यादा शांति का एहसास होता है। क्योंकि नीचे घर में अगर मम्मी पापा है तो हम लोग बोल वगैरह नहीं पाते हैं, ज़्यादा जोर से हम लोग चिल्ला नहीं पाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है खासकर। इस कारण से मैं ऊपर ही रहता हूँ और खाने पीने के लिए नीचे चल जाता हूँ। ये मेरा रूम देख सकते हैं, ये दरवाज़ा प्योर लोहे का बना हुआ है, ऐसा जैसे लॉकर वगैरह का नहीं रहता है वैसे ही कुछ बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पे लकड़ी वकड़ी का लगाया नहीं गया, यहाँ पे लोहे का लगाया गया है दरवाज़ा। रीजन क्या है मेरे को भी समझ में नहीं आया, बाकी मैं इंटरफेयर नहीं करता हूँ पापा वापा के काम में। और ये जो वायरिंग देख रहे हैं ये मैं एक इलेक्ट्रीशियन को लेके आया हुआ था, तो उसके थ्रू ही पूरा कंप्लीट कराया हुआ हूँ। वो एक दिन 2 दिन में इसका पूरा वायरिंग इधर देख सकते हो, ये बोर्ड वगैरह सब मेरे ही हाथ का लगा हुआ है। तो ये सब मैं ही लगा लेता हूँ, बस उसको बुलाया था कि आज वायरिंग कर ले और अपना पैसा लेके जा। और इसके पीछे ये देखो दोस्तों, ये क्या दिख रहा है आपको, एक लाइट दिख रहा होगा, ये लाइट दिख रहा है। एक ये छोटा सा स्टैंड बना हुआ है, देखो नीचे से दिखाता हूँ। ये जो स्टैंड बना हुआ है इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि ये स्टैंड को देख के मैं आपको सामने से भी दिखाता हूँ। इसमें देखो 2 लाइट लगा हुआ है। ये स्टैंड मैंने इसलिए बनाया हुआ था क्योंकि मैं पहले नीचे रूम में शूट करता था। नीचे रूम में शूट करता था तो मेरे को क्या है, हाइट का थोड़ा सा दिक्कत आता था कि मेरे को ऊंचा हाइट चाहिए था। तो फिर मैं सोचा कि ट्राइपॉड ले लूँ क्या, लेकिन फिर उस टाइम पे जब मैं सोच रहा था तब मेरे पास ट्राइपॉड वगैरह कुछ था नहीं, तो मैं बोला कि ऐसे ही बनवाया जाए। फिर उसके बाद एक जन से पूछा कि ऐसा बनाओगे क्या, ये इस टाइप का स्टैंड, तो बोला कि इसमें स्लाइडर लगाना पड़ेगा, ये वो फलाने का। तो वो बोल रहा था कि 2000 का बजट आएगा। उस टाइम में 2000 भी नहीं हुआ करते थे मेरे पास। तो मैं बोला कि कुछ बनवाया जाए, तो मेरे पास था खाली 500, जिसमें से ये वाला पर्दा भी लेना था। ये कुछ मीटर कितना
30-30 रुपये मीटर के हिसाब से कुछ दिए थे, ठीक है। तो ये पहले मैंने ये कपड़ा लिया, तब मेरे पास लाइट नहीं हुआ करता था। पहले आप देख सकते हो मेरा कुछ वीडियो देखना स्टार्टिंग का, तो उसमें दिखा देगा कि लाइट वगैरह नहीं होने के कारण बहुत ज़्यादा पसीना आते रहता था, क्योंकि मैं बड़ा वाला जो हेलोजन रहता था ना वो ऐसे ही रखा हुआ था, तो उसको कूलर के ऊपर रख के फिट कर देता था, तो पसीना खूब आता था येलो लाइट से। और ये वाला जो लाइट देख रहे हो ये क्या है, वाइट लाइट है, फिलिप्स का है शायद तक, हाँ फिलिप्स का ही है। तो ये मोशन भी होता है, लेकिन इसको नहीं करूँगा क्योंकि अगर इसको हल्का फुल्का ऊपर नीचे कर देता हूँ तो ये बंद भी हो जाता है। और ये मेरा होम थिएटर, ये देख सकते हो, ये भी ईंटे के ऊपर रखा हुआ है क्योंकि नीचे रखना नहीं चाहिए। मेरे को भी डर लगते रहता है कि कहीं वो होम थिएटर में चूहा ना घुस जाए, क्योंकि हाथ सबके होम थिएटर में छेद रहता है। अपने भी वो बेस ट्यूब जहाँ पे रहता है वहाँ पे एक बार चूहा घुस चुका है, इस कारण से उसको ऊपर रखा हुआ। क्योंकि माइंड अगर फ्रेश करना है तो उसके लिए ही हम लोग को कुछ ना कुछ साधन चाहिए, तो वो अपने पास रखा हुआ है। और ये सामने देख सकते हैं, ये है मेरा चेयर। यही पे है कि मैं भारी बड़े बड़े ज्ञान दिया करता हूँ, और यहीं पे ही मैं पढ़ाई वढ़ाई भी करता हूँ जितना भी रहता है। मेरी कॉपियाँ भी यहाँ पे रखी हुई, ये देख सकते हैं लैपटॉप के ऊपर में। ये देखो, कॉपी में दिखाता हूँ, इसमें भी खूब सारा, मतलब इतना डेटा, इतना ये सब लिखा गया है कि ये भरने लगा था। लेकिन ये देखो, ये सब बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है इसमें, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद एक और कॉपी दिखाता हूँ जिससे पूरा लीड का भंडार है, मतलब कितने कस्टमर को मैं कॉलिंग किया वो होगा पता नहीं मेरे को, लेकिन ये कॉपी ज़रूर भर चुका है। इसमें देख सकते हैं कि ये देखो पूरा कस्टमर के ही डेटा दिखाई दे रहे हैं। इनको बस मैं कॉलिंग कर करके अलग अलग जितने भी बिजनेसमैन हैं उनसे बातचीत करके उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए ये सब कॉलिंग करते रहता हूँ। ये देखो ये पूरा बना हुआ है, ऐसा करके पूरा कॉपी भर गया है एक हिसाब से, क्योंकि इतना सारा कॉलिंग। फिर उसके बाद ये वाला, तो इसमें भी कुछ डेटा है जो मैं बनाना चाह रहा था कि कस्टमर को कैसे अच्छी से अच्छी सर्विस दे पाए, कैसे उनके बिज़नेस को बढ़ा पाए उसके लिए। तो ये सब भी मतलब 2-3 कॉपियाँ भर चुकी हैं और आगे भी भरने वाली है। और इसको देख सकते हैं, ये मेरा लैपटॉप है और ये मेरा फिफिन का माइक रखा हुआ है। इसी से ही बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि ये सुंदर आवाज़ कैसे आती है, तो ये इस फिफिन के माइक का ही कमाल है, जो कि बहुत अच्छी क्लियरिटी के साथ देता है। बट अभी मैंने लगा के नहीं रखा हुआ क्योंकि ये रूम बहुत ज़्यादा शांत है, तो उसके लिए मेरे को कभी कभार जैसे ये ओपन जैसे शूट कर रहा हूँ तो उसके लिए मेरे को माइक वगैरह का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। और इसमें भी मैं अपने कोर्स को कैसे और भी ज़्यादा लोगों के समझाने के लायक इम्प्रूव कर पाऊँ, उसके लिए मैं ये सब वर्क कर रहा था। तो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग ये सब कोर्स भी बना हुआ है ताकि मैं बिजनेसमैन की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ और उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाऊँ, क्योंकि वो इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं अपने कामों में कि उनको ये सब चीज़ों का समय ही नहीं मिल पा रहा है। और ये वाला जो टेबल देख रहे हैं, ये वाला जो टेबल है, ये टेबल मैंने जब ये यहाँ पे इस रूम को शिफ्ट करना चाह रहा था ना, तो उससे पहले ही मैंने कुछ 700-800 रुपये का लिया था, क्योंकि मैं ये सब चीज़ों में खर्चा ज़्यादा नहीं करता हूँ। और करना है क्यों नया टेबल लेना, क्यों। इवन मेरा जो ये प्रोसेसर है ना लैपटॉप का, अगर प्रोसेसर भी देख रहे हैं तो ये मैं दिखा रहा हूँ, ये भी i3 ही है। तो मेरे को ज़्यादा लैपटॉप पे का काम खाली मैं ब्राउजिंग हो गया या फिर बड़े बड़े, जैसे कुछ दिन पहले मैं अपना GST फाइलिंग वगैरह कर रहा था तो उसके लिए मैं रखा हुआ था। और ये मैं 2017-18 से पहले मैं ICICI बैंक में जब जॉब करता था तब से ये सब ले के रखा हुआ था, तो अच्छा है, काम आता है। यही सब चीज़ों में मैं खर्चा करता हूँ। खासकर ये एक लैपटॉप ले लिया था, इसमें भी जब 2 तारीख को 2 मई को ये लॉन्च हुआ था और 7 मई को मेरे घर पे रखा हुआ था, क्योंकि उसमें डिस्काउंट वगैरह भी आते रहते हैं स्टार्टिंग के टाइम में। तो ये और आसूस का लैपटॉप है तो बैटरी बैकअप अच्छा ही रहता है। और बाकी ये रूम देख सकते हैं, ये चेयर एक तो रखा हुआ है, और कोई मेहमान वगैरह आ जाते तो उनके लिए भी एक्स्ट्रा चेयर ये सब रखा हुआ है। पीछे में दोस्तों बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, इवन क्या है हम लोग फोकस भी नहीं कर पाते हैं क्या सोचना है। क्योंकि देखो, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो और
आप सोच रहे हो कि कैसे ग्रोथ करना है, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, तो उसके लिए आपको एकांत का जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन होता ये है कि हम लोग आर्टिफिशियल लोगों के साथ बैठ भी जाते हैं, जिसके कारण से दिमाग ख़राब रहता है। तो वो सब चीज़ों से क्या है, हम लोग के माइंड में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती रहती है। तो ये नेगेटिविटी से थोड़ा सा मैं भी दूर रहने की कोशिश करता हूँ। इवन जैसे आज मेरा छुट्टी का दिन है, आज मंडे है, मैं सालों से मंडे काम ही नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जितना काम करना रहता है वो संडे तक कर लो या फिर संडे की छुट्टी ले लो। मंडे अपने से काम होता नहीं है कभी भी, तो मंडे मैं कर नहीं पाता हूँ। मंडे के दिन हमेशा आराम करता हूँ और काम वैसे रहते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा मैं वो फोकस नहीं करता हूँ। ये जैसे हल्का फुल्का ये सब काम रहता है, इसको मैं थोड़ा सा जैसे कुछ भी कोर्स हो गया उसके बारे में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसको और कैसे डीप में कैसे समझाऊँ, उसके बारे में मैं उसको टॉपिक को या फिर वीडियोस को चेंज करते रहता हूँ। और बाकी आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे, क्योंकि आपको अगर बिज़नेस करना है तो हमेशा आपको बहुत बड़ा बड़ा चीज़ें चाहिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप नॉर्मली कोई भी छोटे से ही स्टार्ट कर सकते हो। आप भी देख सकते हो कि ये भी कोई बड़ा ऑफिस वगैरह तो कुछ है नहीं, ये घर का ही है अपना, तो घर कुछ ऐसा ही है। और मैं चाहता तो ये सबको पुताई वुताई करवा सकता था, नया नया वो मतलब दिखने के लिए कि हाँ भाई ये है वो है ऐसा वैसा करके, लेकिन मैं ये सब में खर्चा वर्चा ज़्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि जितने भी काम चल रहा है वो सही है, क्योंकि दिखावा करने वाला अपना कोई आदत नहीं है। इस कारण से इसमें भी काम चल जाता है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि चाहे माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, चाहे अमेजोन की बात करें, चाहे और भी बहुत सारे स्टार्टअप हैं, क्योंकि ऐसी छोटी जगहों से, गैरेज से स्टार्ट होते हैं। तो स्टार्टिंग में ही अगर जेफ बेजोस सोचते रहता है कि अरे यार मेरे को अपने गैरेज को पुताई कराना है, ये कराना है, वो कराना है, तो फिर वो उसी में ही लगे रह जाता। इवन माइक्रोसॉफ्ट वाले बिल गेट्स भी वही सब सोचते ही रह जाते कि पुताई कराना है, उसमें नए नए लोगों को दिखाने के लिए। तो भैया ये लोगों को दिखाने उखाने वाला तो स्कीम है ही नहीं, जो करना है खुद को ही करना है। और ये सबसे कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि अगर आप कुछ भी अगर छोटा मोटा कुछ भी आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज़ों में समय लगता है। मैंने भी 2 स्टार्टअप किए हैं, 2 स्टार्टअप करने के बावजूद भी मेरे को समझ में आ गया कि कहाँ पे अपने को काम करना चाहिए, कैसे हम लोग कम से कम, क्योंकि लॉसेस को कम करना भी एक सबक होता है और आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप कभी भी कुछ भी चीज़ों को नया अगर स्टार्टिंग से करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं और हम लोग समझ में नहीं पाते हैं कि आखिर ये लॉसेस हुए क्यों। क्योंकि दोस्तों होता ये है कि नया काम हम लोग चालू तो करते हैं, उसके बाद क्या है तुरंत के तुरंत हम लोग सोचने लग जाते हैं उसके लिए लोन ले लेंगे, फिर वो काम एकदम धड़ाधड़ चलने लगेगा, फिर उसके बाद खूब पैसे आएंगे, खूब इन्वेस्टमेंट होगी, बड़े बड़े इन्वेस्टर आएंगे। तो ये सब ख्यालों में होता है, लेकिन रियल लाइफ में नहीं होता है। क्योंकि आपने ओयो भी देखा होगा, तो ओयो भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं हुआ है, उसके पीछे भी सालों की मेहनत लगी हुई है, जो कि आपको दिखाई नहीं देती। क्योंकि मेहनत करने वाला अपने जगह पे करते रहता है, हम लोग उसको देख नहीं पाते। जब वो सक्सेस होता है, जब आपके टीवी में आ रहा है या फिर यूट्यूब वगैरह में, न्यूज़ वगैरह में आ रहा है, तब आपको पता चलता है कि अरे बाप रे ये भी आ गया है ऐसा करके। तो छोटे सी चीज़ों से आप शुरुआत कर सकते हैं। मैं भी अपना ऑफिस भी जाता हूँ, उसके बाद फिर आने के बाद जितना भी टाइम बचता है उसको यहाँ पे देता हूँ। उसके बाद घर भर के भी कुछ कुछ काम रहते हैं, वो भी आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो मैं भी बहुत सारे सोच में रहता हूँ कि हाँ भाई इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी को कैसे गेन किया जाए। क्योंकि कई लोग मैंने देखा हुआ है कि वो बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी उनके पास आता है, लेकिन वो ग्रैब ही नहीं कर पाते, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आया है उसको समझ ही नहीं रहे। एक राजा रहता है, उन लोग का मीटिंग चलते रहता है, तो अपनी गलती को बताते रहता है। बोलता है कि पहले मैं भीड़ वगैरह बेचा करता था, लेकिन एक टाइम में बहुत ज़्यादा त्रासदी मची हुई थी, लोग सब छोड़ छाड़ के भाग रहे थे। तब उस टाइम में एक आदमी आया जो कि मेरे को खूब सारे मतलब 100 भीड़ के आसपास बहुत कम रेट में दे रहा था। लेकिन उस टाइम में मैं सोचा कि यार ये अभी इतने कम में दे रहा है तो कल भी इतने इससे और भी ज़्यादा कम में देगा, क्योंकि उसको मालूम था कि सौदा तो बढ़िया है, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था। लेकिन जब वो सोए रहता है उसके बाद सोचता है कि कल यार जाऊंगा और उससे भी कम में या फिर उस दाम में मैं लेके आऊँगा,
क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना कि मुझे सोचने का समय दो करके, तो ऐसे ही कुछ हुआ। और सवेरे जब गया तो वहाँ पे उसके जगह पे 4 खरीदार खड़े हुए थे, जो कि अच्छे दाम पे वो भेड़ वाला जो भेड़ बेच रहा था उसको भी अच्छे दाम में, मतलब जितने में वो फाइनल किया हुआ था उससे 4 गुना ज़्यादा दाम में बेच रहे हैं। तब उसको एहसास हुआ कि अरे यार गलती कर दिया ऐसा वैसा करके। तो ये सब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आती रहती है, लेकिन लोग बाग है कि छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके जीवन का मकसद है कि अगर कमा रहे हो तो बढ़िया से खाओ, दबा के खाओ और पूरे पैसे को उड़ाओ। क्योंकि जब तक रहेगा जेब में तब तक काटते रहेगा कि ये लेते हैं वो लेते हैं ऐसा करते हैं। मोबाइल ही हम लोग कितने बार चेंज कर देते होंगे साल भर में, नहीं कई लोग 2-2 3-3 बार चेंज कर रहे हैं, या फिर उससे भी ज़्यादा चेंज कर दे रहे हैं। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, खाली मोबाइल को नहीं बोल सकता हूँ। तो मोबाइल तो मैं खुद भी 1 साल में चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो ये क्या है, ये मोबाइल जो है इसी में ही मैं एडिटिंग करता हूँ, क्योंकि ये i3 का प्रोसेसर लगा हुआ है ये आसूस के लैपटॉप में, जो कि मेरे खाली ब्राउजिंग के ही काम आता है। ब्राउजिंग हो गया, एक्सेल, पीपीटी, ये सब बस काम कर पाता हूँ। उससे अधिक मैं एडिटिंग वगैरह तो इसमें तो सॉफ्टवेयर भी ढंग से जैसे ही डालूंगा, वो वीडियो डालते डालते उसमें वो जितना भी शेयरिंग वाला सॉफ्टवेयर है, उसके बाद वो माइक्रोसॉफ्ट का जो वो पैकेज रहता है वो भी एक्सपायर पड़ा हुआ है, और एंटीवायरस जो है वो भी एक्सपायर पड़ा हुआ है, तो उसको मैं डलवाता भी नहीं हूँ। बाकी जितना काम चल रहा है, क्योंकि मेरा एडिटिंग का काम है वो मोबाइल से ही हो जाता है। मोबाइल ही 8 GB रैम वाला है, 8 GB 256 GB, तो इसी में ही हो जाता है, क्योंकि इसमें जो फास्ट मिलता है वो किसी और में नहीं मिल पाता है। बाकी मैं भी सोच रहा हूँ कि i5 ले लूँ, लेकिन i5 लेना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है मेरे लिए काम को आगे बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो दोस्तों, आप भी फोकस कर सकते हो अपने काम पे, धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि मैं अगर बात करूँ तो पिछले साल मैं यूट्यूब की जर्नी को स्टार्ट किया हुआ था। अब यूट्यूब की जर्नी को स्टार्ट किया हुआ था तो पिछले साल से लेके इस साल जून या जुलाई में स्टार्ट किया था, और आज अभी सितंबर चल रहा है। तो सितंबर चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, जुलाई अगस्त सितंबर, 1 साल 2 महीना 3 महीने ही हो रहा होगा। सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, 532 ही है। और मेरे को भी मालूम है कि आगे भी उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर जल्दी नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग का फेज़ है। क्योंकि हर एक आदमी क्या सोचता है कि अरे यार, जबकि उसके पास दिखना चाहिए, उसके पास दिखना चाहिए। तो इस चीज़ों को मानेंगे कब, जब मेरे पास दिखने लगेगा। तो मैं भी उसी के लिए काम कर रहा हूँ कि जब आदमी के पास करोड़ों रुपए हो जाते हैं, उसके बाद वो आपको स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये देखिए मेरी बड़ी बड़ी कारें, तो इसको देख के बहुत ज़्यादा लोग आकर्षित होते हैं, और उसके पीछे आदमी सोचता है कि हाँ भाई वो कर लिया है तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि मेरा भी ये फोकस रहता है कि मैं कुछ परसेंटेज जो है इन्वेस्टमेंट पे डालता हूँ, और अपने अर्निंग का कुछ परसेंट है जो डोनेशन में डालता हूँ। उसके बाद जो बाकी बचे पैसे हैं उससे मैं कुछ घर में देना, इधर उधर खर्चे हल्का फुल्का जो रहता है उसको करता हूँ। क्योंकि देखो दोस्तों, लंबा समय तक हम लोग भी काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कर्मों के बंधन से आज़ादी चाहिए। अब आज़ाद होने के लिए आप बस खाए जा रहे हो, नए नए कपड़े ले रहे हो, नए नए बैग ले रहे हो, नए नए चीज़ें ले रहे हो, तो वो सब क्या है, पैसा एक पैसा देने वाला है नहीं, और आपको EMI के चक्कर में फंसा देता है, जिससे अपन उबर चुके हैं। क्योंकि मेरे को भी मालूम है कि कर्जा क्या होता है, और कर्ज ले के रहना और उसके पीछे काम करते रहना। क्योंकि आप कमाओ चाहे कितना भी, वो जाएगा आपके EMI में ही जाएगा, और वो चीज़ें जो आप लिए रहते हो वो खोटी कौड़ी का आपको रिटर्न देता ही नहीं है। इवन आपका जो मूलधन लगा हुआ है उसको भी वापस नहीं कर पाता है। तो मैं यही सब चीज़ों को, जो फायदे का चीज़ है उसी को किया जाए। क्योंकि मैं भी 3 रूल फॉलो करता हूँ। कैन डू, मस्ट डू, डोंट डू। कैन डू का मतलब करना ही करना है, मस्ट डू का मतलब मैं ही करूँगा, और डोंट डू का मतलब होता है कि ये अपने काम का नहीं है, इसको अगर मैं किसी और को भी दे दूँ तो वो कर लेगा, या फिर इस काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये ऐसे अगर हम लोग अपने कामों को बांट देते हैं कि कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे हम लोग को फ़ायदा होता है, तो वो रियल में ही फ़ायदा दिखाता है। और लोग अगर सोच रहे होंगे, क्योंकि मैं अभी कैसे आप
करोड़पति ये सब बन सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं। क्योंकि देखिए दोस्तों, करोड़पति बनना है, अगर आपको पेड़ उगाना है तो पेड़ उगाने के लिए आपको बीज डालना पड़ेगा। बीज डालने के लिए आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा, फिर उसके बाद इंतजार करना पड़ेगा, फिर पेड़ उगेगा, उसके बाद फल आने का भी इंतजार करना पड़ेगा। तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे जैसे इन्वेस्टमेंट, चैरिटी, ये सब जो मैं बताते रहता हूँ, वो आपके बीज डालने का स्कीम है। तो आप जब बीज डालना स्टार्ट करोगे तो वो आपका धीरे धीरे चल के पेड़ बनेगा। मैं कोई लॉटरी जीतने वाला या फिर नेटवर्क मार्केटिंग ये सब के चक्कर में तो रहता ही नहीं हूँ, और ये सब की बात भी नहीं करता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ों से थोड़ा सा आप भी बच के रहें। जो जेन्युइन हो उसी पे काम करें, या फिर जो आपको प्रॉफिट दे रहा है उस पे काम करें। बाकी बहुत सारी ऐसी फालतू एक्टिविटीज़ है जो हम लोग करते तो रहते हैं, लेकिन उससे रिटर्न एक पैसे का नहीं आता है, ना ही हम लोग का पैसा बढ़ता है, ना ही हम लोग का टाइम जो है वो सही जगह पे लग पाता है, सही वर्क पे लग पाता है। तो इसको ज़रूर फोकस कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए कैसा लगा मेरा ये रूम टूर और कैसा लगा मेरा सेटअप, ये मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कभी भी दोस्तों मत सोचिएगा कि आप सबसे छोटा काम कर रहे हैं। आपका छोटा काम भी, अगर देश दुनिया की बात की जाए, इनोवेशन की बात की जाए, तो आपको भी नहीं मालूम है कि कितना बड़ा वो इनोवेशन लेके आ सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।